नमस्कार दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में बात करेंगे वलन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने बात किया था भ्रंश के बारे में, भ्रंश संबंधित मैंने सिद्धांत भी बताया था। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वलन के बारे में। वलन के बारे में हम देखेंगे कि आखिर वलन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वलन बनते हैं, उन सब पहलुओं का जिक्र करेंगे। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से देखेंगे कि वलन के प्रकार परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी, और चूंकि मैं अंतर्जात बहिर्जात बल की बात कर रहा था, उसके अंतर्गत जो मैंने आपको डिवीजन बताया था उसमें वलन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी को संदर्भ में आपको लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं वलन के बारे में। वलन क्या होता है, दरअसल बता दें कि जब वलन का मतलब होता है फोल्ड। जब दो भूखंड आपस में टकराते हैं तो उन दोनों भूखंडों के बीच की जो भूसन्नति थे, अर्थात कह सकते हैं जो दोनों बीच में जो मलबा होता है वो ऊपर उठ करके पर्वत का रूप धारण कर लेता है, या कहें कि जो आपस में टकराने की वजह से क्या होता है पर्वतों में फोल्ड पड़ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वलन कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे वलन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, इनके बीच में कौन कौन से कोण वगैरह बनते हैं, उन सब का भी हम जिक्र करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं वलन की। तो आइए देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और मैं कई बार इससे रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ वलन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए दो भूखंड है, दो भूखंडों के आपस में टकराने की वजह से ऐसा होता है। एक भूखंड मान लीजिए ये, एक भूखंड ये, दोनों दो भूखंडों के बीच में जब प्लेट कह सकते हैं, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, उनके बीच के जो मध्यवर्ती क्षेत्र में जो स्थित जो क्षेत्र होता है वो दोनों प्लेटों की टकराने की वजह से क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ये ऊपर फोल्ड हो जाना, इसको बोलते हैं फोल्ड। ये इसमें जो बल होता है वो एक दो आमने सामने कार्य करता है, दो एक दूसरे के सामने आते हैं, इसमें ऊपर उठ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर जो कई बार ऐसा हो जाए कि जो इस वलन में अगर जो ऐसा नहीं कि एक बार वलन होगा, ये वलन कई बार हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। मतलब ज़्यादा प्रेशर लगाया जाएगा तो वलन क्या होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो नीचे कुछ हिस्सा नीचे का होगा, कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। देखिए इस तरह मैं बता रहा हूँ ना, देखिए इस तरीके से कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, कुछ हिस्सा नीचे बैठ जाता है। तो इसमें भी आइए देखते हैं क्या होता है। वलन मैंने बताया कि जैसे कुछ हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है, कुछ हिस्सा नीचे उठ जाता है। जो ऊपर जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अपनति, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अभिनति। मैंने बताया ना फोल्ड में जो नीचे के हिस्से होते हैं फोल्ड को, उनको क्या बोलते हैं, उनको अभिनति, और ऊपर वालों को अपनति, एंटीक्लाइन्स और सिंक्लाइन। तो ये याद रखिएगा, तो अभिनति अपनति। लेकिन दरअसल होता यह है कि इन अपनति और अभिनतियों में भी क्या होता है कि कई सारे आपको छोटी छोटी अपनति अभिनति देखने को मिलती है। अपनति में भी इस तरीके से जैसे होता नहीं, एक तो ये बड़ा सा ये ऐसा हो गया कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया अपनति, ये हो गया अभिनति। लेकिन इसमें भी जब आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे से आपको अभिनति अपनति इस तरीके से, और इसमें भी आपको छोटे छोटे से इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, इस तरीके से। तो जो ऊपर उठे हिस्से को क्या बोला जाता है, जो ऊपर वाले, तो ऊपर वाले अपनति अभिनति जो छोटे छोटे उन सबको मिला करके बोला जाता है समअपनति, और नीचे वाले जो ऊपर उठे और जो अभिनति के अंदर हैं इन सब हिस्सों को मिला करके बोला जाता है समअपनति। एंटीक्लाइनोरियम और सिंक्लाइनोरियम दोनों याद रखिएगा, समअपनति समअभिनति, समअभिनति दोनों याद रखिएगा। अब अपनति अभिनति आप याद नहीं गए। अब आइए देखते हैं, जैसे जब कोई फोल्ड होता है तो फोल्ड में क्या होता है कि कोण बनता है, मतलब कि कितने एंगल का कोण है इसको लेकर के। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि ये जैसे मैंने अभी रजिस्टर को लेकर के मैंने आपको बताया था, तो उसी के आधार पर ये फिगर बना हुआ है। वैसे मान लीजिए कोई फोल्ड हुआ और ये रजिस्टर जो था वो इतने डिग्री पे, ये मान लीजिए ये मान लीजिए मेरा ये हाथ है, और उस हाथ के सहारे क्या है कि ये कुछ डिग्री का कोण बना रहा होगा इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से हम मान लीजिए इतने डिग्री पे झुका हुआ है, तो इतने डिग्री का जो झुका हुआ कोण बनाता है उसको बोलते हैं नति। नति मतलब डिप। जो ये कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं, डिप कहते हैं। लेकिन जिस लाइन के लंबवत, मतलब जो ये वाला लाइन है, ये मतलब कि जो ये वाला हिस्सा है, ये इस पे ये हमेशा लंबवत होता है। क्या होता है, इसमें 90 डिग्री का कोण, इससे एंगल पे 90 डिग्री का ही हमेशा कोण बनाता है। जैसे देखिए ये मैं रजिस्टर को यहाँ पे इस तरीके से रखूँ तो देखिए ये वाला हिस्सा हो गया, तो जो ये वाला जो हिस्सा जो कोण बना रहा है, ये वाला हिस्सा जो कोण बनाता है इसको बोलते हैं नति मतलब डिप। और जो ये वाला हिस्सा मतलब कि जो क्षैतिज रूप से ये वाला रजिस्टर को जो लंबा कर दिया गया, तो ये वाला एक हिस्सा ये वाला हो गया, और दूसरा जो ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये तो इसके हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। लंब मतलब इसको बोलते हैं नति लंब या स्ट्राइक के नाम जानते हैं। ये हमेशा इसके क्या होता है, लंबवत होता है। तो पूछ लिया जाए नति लंब क्या है, तो ये देख रहे हैं नति लंब हो गया, और ये क्या होगा, नति या डिप बोलते हैं। तो ये शब्दावली का जिक्र आप हमेशा याद रखिएगा। जितने डिग्री का कोण जो वलन पड़ा हुआ है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, वो जितने डिग्री का कोण बनाता है उसको नति बोलते हैं। देखिए ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वलन पड़ा है, ये कुछ एंगल पे खिसका होगा, और वैसे भी आप जान रहे हैं कि जिस एंगल से जब ये वलन पड़ते हैं, माने जैसे मैंने आपको बताया अभी, जैसे ये इस एंगल से यहाँ पे इस तरीके से कोई वलन पड़ गया, तो ये क्या होता है कि एक यहाँ से लाइन खींच दीजिए, जितने एंगल पे ये होता है इसको क्या बोला जाता है,
ये एक्सिस होता है, एक्सिस बोलते हैं इसको। इस एक्सिस के सहारे क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं ये इसी के सहारे क्या हुआ, इस पे वलन पड़ा है, ये मुख्य एक्सिस इसको बोला जाता है। तो एक्सिस इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो कोण बनाता है इसको नति बोलते हैं, या इसको कह सकते हैं डिप। और ये नतिलंब हो गया। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको एक्सिस प्लेन वगैरह भी देखते हैं, लेकिन वो सब ज़्यादा है, ज़्यादा जानने की इसमें जरूरत नहीं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट हुआ मैं बता रहा हूँ। आगे आइए देखते हैं। तो वलन के प्रकार में जब हम आएंगे तो वलन के कई सारे प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि वलन के कई सारे प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं उनको देखते हैं। तो वलन के प्रकार हम देखेंगे, सबसे पहले नंबर पर आता है सममित वलन या सिमेट्रिकल फोल्ड। ये दरअसल कह सकते हैं नॉर्मल फोल्ड है। सममित मतलब समान जो अवस्था में दिखे उसको बोलते हैं सममित वलन। अब इस वलन की खासियत क्या है, इस वलन की खासियत ये है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि दोनों तरफ में जो भुजाएं होती हैं वो लगभग बराबर होती हैं। और यहाँ पर देखें तो करीब ये वाला हिस्सा मध्यवर्ती एक्सिस जो होता है इसका 90 डिग्री पे होता है। ये याद रखिएगा, ये क्या होता है, ये एक्सिस जहाँ से फोल्ड होता है वो 90 डिग्री के आसपास होते हैं। और ये बिल्कुल सीध में जितना हिस्सा इधर उतना हिस्सा इधर, बिल्कुल नॉर्मल सा फोल्ड आपको देखने को मिलता है। इसको सममित वलन कहते हैं। दूसरे नंबर पर आएंगे तो उसको बोलेंगे असममित वलन। अब इसमें देखिए ये दोनों हिस्से जो थे वो एक कह सकते हैं समान ढाल थी, दोनों तरफ के वलन की ढाल जो थी वो समान थी। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें वलन की जो ढाल है आप देखेंगे तो कुछ एक तरफ झुकी हुई है। इसमें एक तरफ ढाल जो होती है वो मतलब कह सकते हैं कि एक तरफ ढाल जो एक भुजा होती है लंबी होती है, दूसरी भुजा होती है वो छोटी होती है। ढाल एक तरफ ज़्यादा ढाल होती है, एक तरफ कम, बिल्कुल खड़ी ढलान आपको देखने को मिलती है। तो इसको बोलते हैं असममित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड। ये इस तरफ क्या है कि इसका जो एक्सिस आप देखेंगे ये वाला तो कुछ इस तरीके से आएगा, इसका सीधा था, लेकिन इसमें क्या है फोल्ड पड़ गया, ये हल्का सा इस तरफ बेंड हो गया, मतलब इस तरफ क्या है ये झुका हुआ है इस तरफ हल्का सा। और ये वाला हिस्सा इसको याद रखेगा। दूसरा है एक दिग्नत वलन मोनोक्लाइनल फोल्ड। इसमें क्या है, इसमें एक भुजा जो होती है एक तरफ फोल्ड तो आपको दिखेगा, लेकिन जो इसकी दूसरी भुजा है वो 90 डिग्री पे होती है। देखिए ये 90 डिग्री पे है, एक भुजा 90 डिग्री पे और भुजा 90 डिग्री पे, कोण 90 डिग्री पे नहीं है। याद रखिएगा जो एक्सिस है वो 90 डिग्री पे नहीं है। ये मतलब कि जो एक्सिस जिसके सहारे फोल्ड हुआ ये 90 डिग्री नहीं होता है, भुजा 90 डिग्री पे होती है। याद रखिएगा ये क्या है, ये भुजा जब 90 डिग्री पे होती है तो उसको बोलते हैं एक दिग्नत वलन। मतलब एक भुजा 90 डिग्री पर, दूसरी क्या है ये इसकी ढाल ज़्यादा ढाल होती है इसमें देखने को मिलती। एक दिग्नत वलन मोनोक्लाइनल फोल्ड, याद रखिएगा एक भुजा 90 डिग्री पे होती। इसके बाद आता है समनत वलन। समनत वलन का मतलब आइसोक्लाइनल फोल्ड में क्या होता है कि इसमें दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। दोनों भुजाएं ऊर्ध्वाधर रूप से, क्षैतिज रूप से समानांतर नहीं होंगी, ऊर्ध्वाधर रूप से हो सकती हैं या फिर एक तिरछे नुमा में, मतलब इस तरीके से भी हो सकती हैं, लेकिन ये क्षैतिज रूप से समानांतर नहीं होंगी। याद रखिएगा या तो ये इस तरीके से हो सकती हैं जो मैंने बताया ऊर्ध्वाधर रूप से, या फिर एक तरफ झुकी हुई समानांतर हो सकती है इस तरीके से, लेकिन ये क्षैतिज रूप से इस तरीके से समानांतर नहीं होंगे। इसको बोलेंगे समनत वलन, आइसोक्लाइनल फोल्ड बोला जाता है समनत वलन। तो समनत वलन में क्या होता है कि दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसको आप हम लोग बोलते हैं समनत वलन। दोनों कोण देखेंगे तो 90 डिग्री पे, ये वाली भुजा ले लीजिए चाहे ये वाली भुजा ले लीजिए, दोनों क्या है समानांतर होते हैं, इसको समनत वलन कहते हैं। इसको याद रखें, समनत वलन आइसोक्लाइनल फोल्ड है। इसके बाद का जो हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा परिवलित वलन या रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें अभी मैंने बताया था कि समनत वलन में ऊर्ध्वाधर रूप से समानांतर मतलब वर्टिकली, इसमें हॉरिजॉन्टल में देखेंगे या कहें क्षैतिज रूप से ये आपको समानांतर देखने को मिलती है। ये वलन एक भुजा देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, ये एक भुजा हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई, मतलब कि ये फोल्ड जो था कुछ इस तरीके से इतना ज़्यादा हो गया कि एक तरफ क्या हो गया, ये फोल्ड गिर गया, मतलब कि इतना ज़्यादा फोल्ड होने की वजह से ये इस तरीके से आ गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे परिवलित फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड। तो याद रखिएगा ये क्या होगा, पूरा एक तरफ क्षैतिज रूप से समानांतर है, दोनों में अंतर समझिएगा। ये ऊर्ध्वाधर रूप से समानांतर आपको समनत वलन दिख रहा है, ये बस इतना याद रखिएगा, समनत वलन क्षैतिज रूप से समानांतर नहीं होते हैं, समानांतर तो होते हैं लेकिन क्षैतिज नहीं होते। और ये परिवलित वलन रिकम्बेंट फोल्ड जो है वो एक तरफ ये क्षैतिज रूप से आपको समानांतर दिखे। क्षैतिज का मतलब समानांतर, मतलब कि कह सकते हैं कि जो क्षितिज है या कहें कि जो पृथ्वी के समानांतर आपको देखने को मिलता है, मतलब कि नीचे की लाइन के आप देखें तो ये जो इसके समानांतर आपको क्षैतिज रूप से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है दो फोल्ड और हैं, बंद वलन, खुला वलन। इसमें क्या है, देखिए अगर जो बंद वलन का मतलब है कि दोनों फोल्ड के बीच में अगर न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम होता है,
तो उसको हम लोग बोलते हैं बंद वलन। मतलब कि अगर जो ये फोल्ड और ये फोल्ड इनके बीच में अगर जो निकालें तो करीब 90 डिग्री से कम आता है, तो 90 डिग्री से अगर जो कम है तो उसको बोला जाता है बंद वलन। लेकिन अगर जो 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम एंगल जो बने वो होता है, मतलब मान लीजिए अगर जो ये फोल्ड मैंने बताया अभी कि क्या होता है 90 डिग्री से, यहाँ पे आप ये रखेंगे तो ये करीब 90 डिग्री पे ना होकर के ये इस तरीके से होता है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसको बोला जाएगा बंद वलन। और अगर जो यही फोल्ड कुछ इस तरीके से हो जाए तो ये वाला हिस्सा, तो ये अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री से अधिक है, 180 से कम है, इसलिए इसको बोला जाएगा अधिक कोण। इसके बीच का क्या होता है अधिक कोण, इसको खुला वलन बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, बंद वलन, खुला वलन। अधिक कोण होता है और ये क्या होता है न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल, इसको याद रखिएगा। तो ये खुला वलन और बंद वलन दोनों याद रखिएगा। अब इसमें और एक शब्द आता है, इसमें बोलते हैं नापे ग्रीवाखंड। क्या होता है इसमें, जब देखेंगे जब एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है, मतलब एक चट्टान दूसरे के ऊपर आ जाती है और ऊपर आने के बाद में वो खिसक करके कहीं और भी चली जाती है, मतलब कि एक चट्टान दूसरे के ऊपर छेपित हो जाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। वलन इतना ज़्यादा हो जाए कि एक, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अपने हाथ से ही बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये चट्टानें आपस में, तो एक चट्टान है दूसरे के ऊपर छेपित हो, मतलब इस दूसरे के ऊपर आ जाए, मतलब एक चट्टान दूसरे के ऊपर आ जाती है और वलन के द्वारा इसमें इतना ज़्यादा फोल्ड हो कि खिसक के, या मान लीजिए यहाँ से ये फोल्ड टूट जाए और ये इसके ऊपर खिसक के कहीं और चला जाए, तो जो एक के ऊपर अध्यारोपित हो जाती हैं उनको बोलते हैं नापे या ग्रीवाखंड। इसमें देखिए ये चट्टान जो है ये दूसरी चट्टान के ऊपर जो है पूरी तरीके से उसके ऊपर आ गई, इसको बोलते हैं नापे। इसको ऊपर आते हैं, इसको ग्रीवाखंड के नाम से भी जानते हैं, ये ऊपर आ जाती है, इसको बोलते हैं नापे। अब इसमें भी दरअसल देखेंगे तो कभी कभी होता है कि ये चट्टान यहीं से टूट जाएगी और टूटने के बाद में कहीं और चली जाएगी, मतलब कि ये दूसरे चट्टान के साथ साथ में कहीं और भी जा सकती है, ये भी याद रखेगा। अब इसमें होता है कि जब बहुत दिनों के बाद जैसे समय बीतता है तो समय बीतने के बाद चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं। चट्टानें कमज़ोर होने के बाद में कि यहाँ पर छोटी छोटी इस चट्टान पे, जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाली चट्टान है, ये नीचे वाली चट्टान है। अब इस चट्टान में अगर जो कहीं पे छेद हो जाए, मान लीजिए छेद का मतलब क्या, इतना ज़्यादा धीरे धीरे कह सकते हैं कि वो चट्टान टूटने लगे, धीरे धीरे क्या हो कि वो टूट करके उसका कह सकते हैं अपर्दन हो जाए, ऐसी कोई भी स्थिति बने, तो इस चट्टान पे यहाँ पर आप खड़े हो जाइए और देखिए कि नीचे वाली चट्टान हमें दिख रही है, मतलब कि यहाँ से खड़े होइए और ये चट्टान यहाँ से क्या हो गई है, इसमें दरार सी पड़ गई है, या कहें कि इसमें से इसका अपर्दन इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ से आप खड़े होइए और नीचे वाली चट्टान आपको दिखने लगे यहाँ पर खड़े होकर के, तो इसको बोलते हैं विंडो या खिड़की के नाम से भी जानते हैं। तो ये जब यहाँ पे खड़े हुई है और नीचे का हिस्सा दिखने लगे, मतलब एक चट्टान के जो अध्यारोपित, मतलब ऊपर की जो चट्टान है उस चट्टान से अगर जो नीचे वाली चट्टान का भाग दिखने लगे, वो उसको बोला जाता है विंडो या खिड़की के नाम से जानते हैं। ये सब ज़्यादा आपको नहीं जानना है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि इस तरीके से नापे क्या होता है, जब एक चट्टान दूसरे के ऊपर आ जाती है तो उसको नापे बोलते हैं। इस तरीके के उदाहरण आप देखें तो आपको देखने को आल्पस में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को, जम्मू कश्मीर में आपको जो हिमालय के क्षेत्र में वहाँ पर आपको इस तरीके के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है नापे क्या होता है, फोल्ड के जरिए बनता है, एक चट्टान एक वलन के जरिए एक वलन दूसरे वलन के ऊपर आ जाता है, या एक चट्टान दूसरे चट्टान के ऊपर आ जाती है और वलन की वजह से, तो वो उसको नापे बोलते हैं। और ये कई बार जब ये वलन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जहाँ से चट्टान जुड़ी होती है टूट जाती है, टूट करके सड़क के कहीं और भी चली जाती है, तो ये होता है नापे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने देखा एग्जाम वगैरह में इससे प्रश्न आ जाते हैं, तो इसलिए आप नापे याद रखिएगा। बाकी परिवलित वलन, एक दिक्नत वलन, समनत वलन, समअभिनति, समअपनति आपने समझ सीख गए। बाकी नति और नति लंब भी मैंने बता दिया आपको क्या होता है। अब इसमें इतना ही लगभग इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें देखेंगे तो शब्दावलियाँ और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जितना वलन के पर्पज से इम्पोर्टेंट है उतना मैं आपको बता दिया हूँ, और परीक्षा में लगभग इन्हीं से प्रश्न आपको घूम घूम कर देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा ये। और ये नति लंब, स्ट्राइक और डिप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है किससे संबंधित है, स्ट्राइक और डिप। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे वो हम अपक्षय अपर्दन को लेकर के आएंगे, आखिर अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, वो हम बताएंगे। और एक आपको एक कह सकते हैं कि आपको उसके बाद की जो वीडियो अपक्षय अपर्दन के बाद आएगी तो हम आपको जो निर्मित आकृतियाँ जो बनती हैं उनके बारे में बताएंगे। नदी के द्वारा निर्मित आकृति हो, चाहे वो
भूमिगत जल हो, सागरीय जल हो, पवन हो और ग्लेशियर वगैरह हो, इन सब के द्वारा जो निर्मित आकृतियाँ होंगी उनके बारे में आपको इसके बाद वाले वीडियोस में बताएंगे आने वाले समय। लेकिन इसके बाद का जो वीडियो होगा वो अक्षय अपर्दन, चूँकि मैंने बताया ना अंतर्जात बल तो मैंने बता दिया लगभग। अब आएगी बात बहिर्जात बलों की। जब बहिर्जात बल की जब हम बात करेंगे तो उसमें ये सब टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे बहिर्जात बल में। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे बहिर्जात बल। और बहिर्जात बल के अंतर्गत अक्षय और अपर्दन तो अनाच्छादन की प्रक्रिया बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।